ज़रा सोचो, मक्का के ग्रैंड मॉस्क पर मिलिटेंट्स का कब्जा। आज ये इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ था। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के सबसे शॉकिंग और सबसे सीक्रेटिव इवेंट्स में से एक के बारे में, मक्का सीज ऑफ 1979। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने सिर्फ सऊदी अरेबिया को ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया था। 1979 एक टर्निंग पॉइंट ईयर था। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन चल रहा था, इजिप्ट और इजराइल आपस में पीस ट्रीटी साइन कर रहे थे, और सऊदी अरब रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था। वेस्टर्न अमेरिका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। टीवी, सिनेमा, मॉडर्नाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन सब लोग इस चेंज से खुश नहीं थे। कुछ लोगों को लगता था कि सऊदी अरेबिया असली इस्लाम से बहुत दूर जा रहा है, और इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्म हुआ एक बहुत ही डेंजरस मोमेंट का। इस कहानी का मेन कैरेक्टर था जुहैमान अल उतैबी। जुहैमान एक बहुत बड़ी सऊदी फैमिली से आता था, और उसके दादा ने सऊदी अरब को यूनिफाई करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन उनका मानना था कि सऊदी रूलर्स ज़्यादा ही अमेरिका के इन्फ्लुएंस में वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। यही सोच जुहैमान के अंदर भी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ते वक्त वो यूथ को प्रीच करता था बैक टू प्योर इस्लाम। और इसी दौरान जुहैमान की मुलाकात होती है मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी से। जुहैमान को लगा ये वही शख्स है जिसका जिक्र हदीसों में आया है, द महदी, एंड टाइम्स के मसीहा। इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक सोसाइटी करप्ट हो जाती है, फेथ कमज़ोर पड़ जाता है, और तब महदी का ज़हूर होता है। जुहैमान इतना ज़्यादा कन्विंस था कि उसने अल कहतानी की बहन से शादी तक कर ली थी। सऊदी अथॉरिटीज़ अलर्ट तो थी, पर उसका जो मूवमेंट था वो ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुका था। 20 नवंबर 1979, फजर की नमाज। हज़ारों लोग ग्रैंड मॉस्क के अंदर थे। उन्हीं में मौजूद थे सैकड़ों की संख्या में आर्म्ड मिलिटेंट्स। गन्स कपड़ों के नीचे छुपाई हुई थी, और एक्स्ट्रा वेपन्स पहले ही मॉस्क के अंदर स्मगल हो चुकी थी। अचानक सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, महदी आ चुके हैं, महदी आ चुके हैं। हज़ारों लोगों को हॉस्टेज बना दिया गया, और बहुत से लोग उनमें से अरबी भी नहीं समझते थे। पूरे मक्का में डर का माहौल था। कम्युनिकेशन कट हो चुका था। बाहर किसी को सही से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। अमेरिका ने ईरान को ब्लेम करना शुरू कर दिया, और ईरान ने उल्टे अमेरिका और ज़ायनिस्ट को ब्लेम किया। पूरे मुस्लिम दुनिया में राइट शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्रैंड मॉस्क के अंदर वायलेंस करना बिल्कुल हराम है। सऊदी की आर्मी बिल्कुल हेल्पलेस हो गई थी। फाइनली इस्लामिक स्कॉलर्स ने फतवा दिया विच अलाउड मिलिट्री एक्शन। अल कहतानी खुद बैटलफील्ड में उतर गया, खुद को इनविंसिबल समझकर, और वहीं मारा गया। उसके बाद रेबल्स का मोराल जैसे टूट ही गया। फिर आखिरकार अंडरग्राउंड चैम्बर्स में होल्स ड्रिल किए गए, टीयर गैस डाली गई, और कुछ हॉस्टेजेस की सब में जान भी चली गई। लेकिन रेबल्स सरफेस पे आ गए, और वहाँ मौजूद स्नाइपर्स ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। और कुछ हफ्तों बाद जुहैमान और उसके 60 फॉलोअर्स ने सरेंडर कर दिया, और फाइनली सीज खत्म हुआ, और ग्रैंड मॉस्क को मिलिटेंट से खाली करा लिया गया। और उन रेबल्स का सीक्रेट ट्रायल भी हुआ, और उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूशंस में सज़ा दी गई। लेकिन असली इम्पैक्ट बाद में दिखा। सऊदी अरब और ज़्यादा कंजर्वेटिव मुल्क बन गया। जेंडर सेग्रीगेशन और स्ट्रिक्ट हो गया। वुमेन टीवी से गायब हो गई। सिनेमा, म्यूजिक स्टोर सब कुछ बंद कर दिए गए। एजुकेशन और ज़्यादा रिलीजियस लाइंस पे शुरू हुई। आयरनी देखो, जुहैमान जो चाहता था वो पार्शली अचीव तो हो गया, लेकिन लेजिटिमेटली तरीके से गवर्नमेंट्स के थ्रू। अगर आपको हिस्ट्री, रिलीजन और जियो पॉलिटिक्स के ऐसे हिडन इवेंट्स पसंद हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टाइम हम कौन सा इवेंट कवर करें।